हेलो एवरीवन, मैं योगेश शर्मा, आपका रीजनिंग एजुकेटर। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं चाणक्यास यूट्यूब चैनल। तो हमारी सीरीज का आज तीसरा दिन है और लेक्चर नंबर 3 है इनइक्वालिटी। दो सीरीज जो हमने दो टॉपिक्स किए हैं इनइक्वालिटी के अंदर, जो दो पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं वो आप सबको क्लियर हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ कि बैंकिंग में और किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते रहते हैं। सो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे अब जो हमारे बैंकिंग में बहुत ही यूज होते हैं, या फिर हम उन्हें इस फॉर्म में क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। सो जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल को रखा है कि यहाँ पर लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन सी, लेस देन डी, लेस देन और इक्वल टू ई। तो आगे ऑप्शंस में हमें बोला गया कि यहां पर क्या है, a इज ग्रेटर देन सी। तो हमें क्या चेक करना है, यहां से a इज ग्रेटर देन सी है या नहीं है, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि एक बार ग्रैंड पेरेंट्स का साइन आ गया और एक ही साइड फेस है, एक बार पेरेंट्स का साइन आ गया, इसका भी फेस किधर है, एक ही साइड है। एक बार हमारे पास पेरेंट्स का साइन आ गया, एक बार ग्रैंड पेरेंट्स का साइन आ गया और फेस किसकी साइड है, एक ही साइड है। तो आंसर में हमारे पास एक ही साइड ग्रैंड पेरेंट्स का साइन होना चाहिए। तो पहली बात क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन d। तो हम यहां पे फाइंड आउट करने निकले तो a से d तक जब हम गए तो हमें क्या मिले, तीन तरीके के साइन मिले, एक पेरेंट्स का, एक ग्रैंड पेरेंट्स का और दूसरा भी ग्रैंड पेरेंट्स का मिला, बट वो दूसरी अपोजिट साइड में देख रहा था। मतलब एक ही ग्रैंड पेरेंट है और दोनों साइड देख रहे हैं, इसका मतलब साइंस क्या हो गए, उल्टे पुल्टे हो गए। साइन आपके उल्टे पुल्टे हो गए। अब अगर साइन उल्टे पुल्टे हो गए हैं तो बात सही नहीं है, बात क्या है, गलत। तीसरा क्या है हमारे पास कंक्लूजन कि C इज ग्रेटर देन E। तो चेक करते हैं कि C इज ग्रेटर देन E में चेक करेंगे C से E तक के बीच में कितने सिंबल्स या साइंस हमारे यूज हुए। तो हमने यहां पे चेक किया तो C इज लेस देन E मिल रहा था हमें स्टेटमेंट से, लेकिन हमसे पूछा गया कि C इज ग्रेटर देन E। तो अगर हमें स्टेटमेंट में ही बताया गया है कि C इज लेस देन E, तो कंक्लूजन में वो C इज ग्रेटर देन E को बात नहीं बता सकते। तो वो बात क्या हो गई, बिल्कुल गलत, राइट। तो अब यहां पे सिर्फ हमारी पहली वाली बात सही हुई। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखो अब वो दो तरीके से पूछ सकता है। अगर ट्रू पूछा है, अगर वो पूछे कि विच वन इज डेफिनेटली ट्रू, विच वन इज डेफिनेटली ट्रू, तो आप बोल दोगे कि ओनली वन, आप बोल दोगे ओनली वन इज डेफिनेटली ट्रू। अगर वो फॉल्स की बात करे, अब वो फॉल्स भी पूछ सकता है। अगर वो ट्रू पूछने के लिए तैयार है तो वो फॉल्स पूछने के लिए भी तैयार है। तो अगर वो फॉल्स पूछता है तो जो ट्रू है उसके अलावा जो भी बचता है वो सब क्या है, फॉल्स है, राइट। तो हमें सिर्फ ट्रू मिल गया है, तो इसका मतलब बाकी के दो जो है वो फॉल्स है। तो अगर वो फॉल्स के लिए पूछ रहा है तो हम क्या बोल देंगे, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर फॉल्स। तो ये इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इफ द एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू i लेस देन t लेस देन b लेस देन और इक्वल टू g लेस देन u ग्रेटर देन e ग्रेटर देन n इज डेफिनेटली ट्रू। मतलब अगर इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ट्रू माना जाए कि यही बात सच है, इसके अलावा कोई और बात आपको नहीं माननी, ये बात बिल्कुल सच है, तो इस बात के अकॉर्डिंग ही मुझे आंसर करना है, राइट। इज डेफिनेटली ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू। तो इन पांचों ऑप्शंस में से मुझे वो देखना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो वो सिर्फ पूछ रहा है ट्रू के लिए, तो मैं सिर्फ ट्रू को फाइंड आउट करूंगा। तो कह रहा है टी इज ग्रेटर देन ई, हम इसमें से फाइंड करते हैं। टी इज ग्रेटर देन ई, हम टी और ई के बीच में साइन देखने लगे तो साइन हमें उल्टे पुल्टे मिले, ये वाली बात तो ट्रू हो ही नहीं सकती, राइट, क्योंकि हमें साइंस जो है वो उल्टे पुल्टे मिल रहे हैं, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही नहीं हो सकती। दूसरा है कि जी इज ग्रेटर देन एन, जी और एन के बीच में चेक करते हैं, सिर्फ इतना चेक करना है, जी और एन देख रहे हैं। यहां पे भी साइन देखो उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, ये इधर फेस कर रखा है, इसने इधर फेस कर रखा है, तो ये वाली बात भी डेफिनेटली ट्रू तो नहीं हो सकती, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, z इज ग्रेटर देन e, z और e के बीच में चेक करते हैं, z से e यहां तक, यहां पे भी अगेन देखो एक साइन इधर एक साइन इधर, फिर से उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, तो ये वाली बात भी गलत, मतलब ये वाली बात भी सही नहीं है, ट्रू वाला अभी तक हमें नहीं मिला। u इज ग्रेटर देन i, अब आप चेक करो u और i के लिए, तो यहां पे हम देखते हैं u और i के बीच में, तो यहां से ये चीज चेक करनी है हमें। तो u की तरफ फेस होना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स का साइन एक बार होना चाहिए,
आई से हम चले तो ये बिल्कुल सही कि ये यू की तरफ सबका फेस ओपन है और एक बार ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं। सबका फेस यू की साइड है और ग्रैंड पेरेंट्स आए, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो स्टेटमेंट या कंक्लूजन है वो सही है। नन ऑफ दीज तब आपका आंसर होगा जब इन चारों में से कोई भी ट्रू नहीं होगा। जैसे सपोज करो अभी यहां पे हमारे पास आंसर आ गया डी। अभी जब हम आंसर करेंगे तो ओनली डी हम जो है वो ठीक कर देंगे। लेकिन सपोज करो कि अगर ये भी गलत होता, अगर चारों ऑप्शंस हमारे गलत होते, तब हम बोलते कि नन ऑफ दीज, मतलब कि इन चारों में से कोई भी चीज जो है वो सही नहीं है। चारों बात जो बोली है आपने वो सब झूठ है। तो इसका मतलब है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है। नन ऑफ दीज के अलावा वहां पे क्या लिखा हो सकता है? अदर देन द ऑप्शंस। वहां पे आपको मिल सकता है अदर देन द ऑप्शंस। तो अगर ये चीज भी लिखी हुई मिले तो वो भी सेम है कि नन ऑफ दीज का मतलब अदर देन ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शंस मुझे दिए गए हैं इसमें से आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन किसी और चीज में आंसर आ सकता है। तो नन ऑफ दीज या अदर देन ऑप्शंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये बात बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू है, ये जो हमने स्टेटमेंट यहां पर लिखी है, अगर ये बात बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू है तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ये चीज हमें फाइंड करनी है। अब तक हम सीख चुके हैं, तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जो नया बच्चा होगा वो भी सीख लेगा कि यहां पर हम इनको क्या करेंगे, जी यहां से स्टेटमेंट चेंज हो गई है, राइट, स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों में जो कॉमन है हम उस हिसाब से उसको कंबाइन करते हैं। तो यहां पे जी कॉमन मिल रहा है, तो जी से बड़ा है यू, यू से बड़ा है आई, राइट। अब मेरी दो स्टेटमेंट्स कंबाइन हो चुके हैं, तीसरी स्टेटमेंट बचती है। तीसरी स्टेटमेंट में देखते हैं तो हमें यू जो है वो कॉमन मिल रहा है, यू यहां पर भी है और यू यहां पर भी। तो यू से कंबाइन करने की कोशिश करते हैं कि यू से बड़ा है एस और एस इज इक्वल टू के, और यू जो है वो ई से भी बड़ा है। तो ये कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो जाएगी, एक स्टेटमेंट बन गई है। तो पूछा कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। तो इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी बात है जो बिल्कुल सही होगी। तो चेक करते हैं, y इज ग्रेटर देन u। y और u के बीच में देख रहे हैं हम, तो y ग्रेटर नहीं है, y लेस देन u है, राइट। u इज ग्रेटर देन y अगर पूछता तो वो बात ठीक थी, लेकिन यहां पे आपने चेक किया तो फेस जो है वो u की साइड ओपन था, और यहां पे कह रहा है कि y की साइड ओपन होना चाहिए। तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर हमें स्टेटमेंट में u की साइड फेस ओपन मिल रहा है तो कंक्लूजन में हमें y की साइड फेस ओपन मिले, ऐसी बात हो जाएगी बिल्कुल गलत। सेकंड कह रहा है कि g इज ग्रेटर देन e। g जो है वो e से बड़ा है, नहीं, हाँ, g जो है वो e से बड़ा है, g e से बड़ा है कह रहा है भाई। अब यहां पे साइन ही उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, ये बात देखो। अगर आप इसको रफली ऐसे अलग से बनाओ तो ये चीज ऐसे बनेगी। अब इसमें आप कैसे बता सकते हो कि g बड़ा है या e बड़ा है, g बड़ा है या e बड़ा है? तो कौन सा, कोई सा भी नहीं, तो ये भी गलत, राइट, ये भी गलत। तीसरा है s इज ग्रेटर देन b। चेक करते हैं s और b के लिए। तो यहां से आपने चेक किया, अगर आप इस स्टेटमेंट को अलग से बनाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी आपके लिए। कह रहा है कि s इज ग्रेटर देन b, मतलब s की साइड फेस ओपन होना चाहिए और एक बार हमारे पास प्रायोरिटी साइन आना चाहिए। तो चेक करते हैं, सबका फेस जो है वो इधर की साइड ही ओपन है, s की साइड, राइट। और एक बार प्रायोरिटी साइन आ चुका है तो इसका मतलब है कि प्रायोरिटी वाले में आंसर हमारा चला जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। बोथ बी एंड डी, ये तो हो ही नहीं सकता, बी वाला गलत था और डी पे ये खुद ही लिखा है, तो ये वाली बात गलत। नन ऑफ दीज तब होगा जब सारे गलत हो जाएंगे। तो यहां पे हमारा एक सही हो गया, कौन सा, सी। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हाँ, इसको एक बार बिना पेन के भी करने की कोशिश करते हैं। चलिए, कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन u। तो y से आप u तक जाओगे, y से b जाओगे, g से यहां एंड देन जाओगे। तो आप सीधे ही चल रहे हो, सीधा ही ट्रेवल किया आपने, राइट। आप y से g तक जाओगे पहले सीधा ट्रेवल करके, और फिर g से u तक जाओगे। तो आप देख रहे हो कि साइंस जो है वो उल्टा आ रहा है। यहां पे आपको जो साइन चाहिए वही साइन आपको एंड रिजल्ट मिलना चाहिए। तो आपका अगर साइन ये वाला आएगा तो आपका एंड रिजल्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सीधे जा रहे हो, आपको पहला ही साइन ये मिल गया अपोजिट। अगर अपोजिट मिल गया तो वो वाली बात क्या है, बिल्कुल सही नहीं हो सकती, तो ये गलत, राइट। g इज ग्रेटर देन e, g से e तक हम कैसे जा सकते हैं, g से u जाएं और फिर u से e जाएं। g से जब हम u गए तो हमें ये वाला साइन मिला, ठीक है, और जब कहां से u से e गए तो हमें ये वाला साइन मिला। तो साइन क्या है, उल्टे पुल्टे हो गए, तो ये वाली बात वैसे सही नहीं हो सकती, क्योंकि साइन अगर उल्टे पुल्टे हो जाएंगे तो हमारी स्टेटमेंट बोल देंगे हम कंक्लूजन के लिए कि नो रिलेशन। तो इस कंडीशन में रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि s इज ग्रेटर देन b। चेक करते हैं s से b तक हम कैसे कैसे जा सकते हैं।
एस से पहले हम यू जाएं, फिर यू से जी जाएं और फिर जी से बी जाएं, तो ये हो सकता है। तो चलो फिर एस से यू चलते हैं। एस से यू हम सीधा गए तो हमने साइन सीधा लिख लिया। यू से जी हम उल्टे जा रहे हैं, राइट, उल्टे जा रहे हैं तो इस साइन को हम उल्टा कर लेंगे। जो साइन इधर की साइड होगा हम उसको इधर कर लेते हैं, जैसा आपने प्रीवियस क्लास में सीखा था। तो अब हम क्या करेंगे, साइन को उल्टा कर देंगे, तो साइन फिर से ये वाला। हम कहां तक पहुंच चुके हैं, जी से हम कहां पहुंचे हैं, एस से यू पहुंचे, यू से जी पहुंचे, अब जी से हमें बी जाना है। जी से बी भी हम उल्टा जा रहे हैं, साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो अब इन तीनों में प्रायोरिटी किस साइन की, इस वाले साइन की। अगर ऑप्शन में यही साइन बना हुआ है तो सही है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन देखो यहाँ पर ऐसे ही बना हुआ है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, राइट। चलिए, बोथ बी एंड डी हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले डीआई के 5 अवतार, जैसे कि हम आपको रोज ही बता रहे हैं, मैं अपनी सीरीज में आपको रोज डेली बेसिस पे बता रहा हूं कि एक्सपर्ट हैं हमारे डीआई के अमित सर, तो आप आइए और इनकी क्लास को जरूर लगाइएगा इनइक्वालिटी की सीरीज के बाद, तो आपको इसका जरूर लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है d इज ग्रेटर देन x इज इक्वल टू z इज इक्वल और ग्रेटर टू o ग्रेटर देन g लेस देन u। अगर ये बात बिल्कुल सच है तो इनमें से कौन सी बात डेफिनेटली ट्रू होगी, हमें ये बताना। इनमें से कौन सी बात डेफिनेटली ट्रू होगी, अब ये बताना। तो चलिए चेक करते हैं, इसको हमें डेफिनेटली ट्रू मानना है, मतलब हमें आंसर जो है इसमें से ही ढूंढना है, राइट। तो पहले में कह रहा है कि d इज ग्रेटर देन o, चेक करते हैं d इज ग्रेटर देन o है, बिल्कुल है, ये वाला पोर्शन ठीक हो गया। अब देखो दो पोर्शंस है, दोनों पोर्शंस अगर सही होंगे तो डेफिनेटली ट्रू है। अगर दोनों पोर्शन सही हैं तो डेफिनेटली ट्रू है। अगर एक पोर्शन भी ठीक है तो उसको ट्रू बोल सकते हैं पार्शियली। आपके पास दो चीजें पूछी जा सकती हैं, एक तो पूछा जा सकता है डेफिनेटली ट्रू और एक पूछा जा सकता है डेफिनेटली फॉल्स। तो डेफिनेटली ट्रू वो वाले होंगे जिनकी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही होंगी, और डेफिनेटली फॉल्स वो होंगे जो जिनकी दोनों कंडीशंस गलत होंगी। अगर पार्शियली ठीक है, मतलब अगर एक पोर्शन ठीक है और एक पोर्शन गलत है, तो ना तो आप उसे डेफिनेटली ट्रू बोल सकते हो ना डेफिनेटली फॉल्स बोल सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि दोनों कंडीशंस अगर तीन लिखी हैं तो तीनों गलत होनी चाहिए डेफिनेटली फॉल्स के लिए, और तीनों सही होनी चाहिए डेफिनेटली ट्रू के लिए। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो इसका अगला बोल रहा है कि z इज ग्रेटर देन u, तो z इज ग्रेटर देन u नहीं है, तो ये वाली पोर्शन क्या हो गया, इसका गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन g, चेक करते हैं। x जो है यहां है और g यहां है, x इज ग्रेटर देन g, यस x इज ग्रेटर देन g। u इज ग्रेटर देन x, u इज ग्रेटर देन x नहीं, देखो साइन उल्टे पुल्टे हो गए, मतलब ये वाली बात क्या है, गलत है। देखो अभी तक यहां पे क्या हुआ, पार्शियली ठीक हुआ है। डेफिनेटली ट्रू होने का मतलब है कि दोनों पोर्शंस उसके बिल्कुल ट्रू होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि z से बड़ा है g, तो चेक करते हैं z से बड़ा है g नहीं, z खुद बड़ा है, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत। यहां पे आप चेक करोगे कि g से z की साइड फेस ओपन है, ये कह रहे हैं कि g की साइड फेस ओपन है, तो वो चीज गलत है। अब ये हो या ना हो, ये वाला पोर्शन सही हो या गलत हो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि डेफिनेटली ट्रू पूछा है तो दोनों चीजें हमें सही चाहिए, राइट। x इज ग्रेटर देन g, x इज ग्रेटर देन g, यस x इज ग्रेटर देन g, हमने यहां से चेक किया तो x की तरफ फेस था, तो ये बात ठीक है। o से बड़ा है d, अब चेक करते हैं, o से बड़ा है d, यस इधर की साइड फेस ओपन है और इधर की साइड फेस ओपन है। प्रायोरिटी साइन मिल गया हमें, ये वाला ग्रैंड पेरेंट्स वाला, जो कि किसकी साइड फेस ओपन है, डी की साइड, स्टेटमेंट में भी और कंक्लूजन में भी, तो ये वाली बात क्या हो गई, सही। सो अगर वो पूछ रहा है कि डेफिनेटली ट्रू कौन सा है, तो हमारा इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये बात क्लियर है कि डेफिनेटली ट्रू पूछेगा तो इसका मतलब है कि दोनों चीजें सही होनी चाहिए, दोनों बात जितनी भी उसने वहां लिखी हैं वो सारी बातें, दो लिखी हैं तीन लिखी हैं तो तीनों बातें सही होनी चाहिए। डेफिनेटली फॉल्स पूछेगा तो मतलब है कि आपकी दोनों बातें बिल्कुल डेफिनेटली गलत होनी चाहिए, राइट। अगर पार्शियली ठीक है कि एक पोर्शन ठीक है एक पोर्शन गलत है, तो ना तो आप उसे डेफिनेटली ट्रू में रखोगे और ना ही डेफिनेटली फॉल्स में रख पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर ये वाली बात बिल्कुल सही है तो इनमें से कौन सी बात बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू होगी। तो चेक करते हैं, जे ये वाली हमारे पास पूरी स्टेटमेंट है, इसको हम देखेंगे, राइट। तो पूछ रहा है कि जे इज ग्रेटर देन वी, चेक करते हैं, जे इज ग्रेटर देन वी नहीं, जे इज ग्रेटर देन वी नहीं है। देखो यहां पे जाके क्या हुआ, साइन उल्टे पुल्टे हो गए, वी तक पहुंचते पहुंचते, तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली ट्रू पूछ रहा है, मैं इसे भी अब देखने के लिए नहीं करूंगा टाइम वेस्ट।
P इज ग्रेटर देन M, P इज ग्रेटर देन M नहीं, P ग्रेटर देन है ही नहीं M से, डेफिनेटली ट्रू पूछ रहा है तो ग्रेटर नहीं हो सकता, ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, राइट, क्योंकि एक बार इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है और ये ऐसे, तो ये वाले साइन को प्रायोरिटी मिलेगी, तो मतलब आंसर इस वाले साइन में आना चाहिए। कौन सा वाला? पेरेंट्स वाला। लेकिन यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स का साइन था तो मतलब नहीं है, आगे भी मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि देखो पहली अगर चीज गलत हो चुकी है तो डेफिनेटली ट्रू की जो कंडीशंस हैं कि दोनों बातें सही हो वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए हम आगे भी चेक नहीं करेंगे, राइट। चलते हैं आगे। J इज ग्रेटर देन M, J इज ग्रेटर देन M, यस J इज ग्रेटर देन M, आपको दिख रहा है एक बार ये वाला साइन आ गया है और सबका फेस J की ही साइड है, तो ये वाली बात ठीक है। X से बड़ा है Z, X से बड़ा है Z, आपने X से शुरू किया, यस इधर की साइड फेस है, इधर की साइड फेस है, एक बार ग्रैंड पेरेंट्स का साइन आ गया तो X से बड़ा है Z, तो ये वाले में क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही हो गया। डी को देख लेते हैं। J इज ग्रेटर देन Z, J इज ग्रेटर देन Z नहीं है, क्योंकि देखो साइन उल्टे पुल्टे हो गए यहाँ पे जाके, तो ये बात नहीं हो सकती। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जब भी डेफिनेटली ट्रू की बात की जाएगी तो दोनों पोर्शंस उसके सही होने चाहिए। दोनों से मतलब है कि जितने भी पोर्शंस होंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 ही पोर्शंस हैं तो हम 2 पोर्शंस को चेक करें, अगर 3 होंगे तो हम तीनों पोर्शंस को चेक करेंगे, राइट। चलिए, इफ इज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, तो इस बार पूछा गया है डेफिनेटली फॉल्स के बारे में, तो अब चेक करते हैं फॉल्स के लिए। H से बड़ा है Z, मतलब Z इज ग्रेटर देन H, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या यहाँ पे है? नहीं, Z जो है वो बड़ा है, देखो फेस ओपन है Z की साइड, राइट, यहाँ पे आप यही वाला साइन रखिए अभी, ठीक है, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है तो यहाँ पे आप या तो ये साइन रख लीजिए या इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं। आपका ये हो गया तो ये वाली बात सही हो गई, राइट। अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सेकेंड वाला है कि B इज ग्रेटर देन Y, B इज ग्रेटर देन Y नहीं, हो ही नहीं सकता, देखो साइन उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे इसी साइन को मान लीजिए अभी आप, B इज ग्रेटर देन Y नहीं है, B इज ग्रेटर देन Y हो ही नहीं सकता, साइन जो है वो उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। A इज ग्रेटर देन H, A इज ग्रेटर देन H, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? A इज ग्रेटर देन H भी हो जाएगा, अगर मेरा साइन यहाँ पे ऐसे वाला है, राइट, यहाँ पे ये वाला साइन मान लीजिए, तो A इज ग्रेटर देन H भी ठीक हो गया। आगे कह रहा है B इज ग्रेटर देन M, तो वेयर इज M? देयर इज नो M, है ना, अगर M है ही नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे, राइट। तो बोथ B एंड C कर लीजिए आप इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ B एंड C नहीं, A एंड C, बोथ A एंड C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, डेफिनेटली फॉल्स पूछ रहा है तो जो चीज गलत है उस चीज को आप वहां पर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगेन से वही थोड़ा सा लेंदी करके क्वेश्चन को कि इफ दिस इज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। अगर वो डेफिनेटली फॉल्स पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों चीजें भी यहाँ पे गलत होनी चाहिए, तो आइए चेक करते हैं। U इज ग्रेटर देन L, यस U इज ग्रेटर देन L, तो इसको आगे चेक ही नहीं करना क्योंकि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डेफिनेटली फॉल्स ढूंढना था हमें। P इज ग्रेटर देन V, P इज ग्रेटर देन V, साइंस उल्टे पुल्टे हो रहे हैं आपको दिख रहा है, तो नहीं भाई बिल्कुल गलत है। अगला चेक करते हैं, L इज ग्रेटर देन V, L इज ग्रेटर देन V नहीं, L इज नॉट ग्रेटर देन V, ये बात भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी क्योंकि देखो साइन उल्टे उल्टे हैं, तो ये वाली बात भी क्या है? गलत, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं कि M इज ग्रेटर देन U, M इज ग्रेटर देन U नहीं, Z इज ग्रेटर देन X, Z इज ग्रेटर देन X, यस Z इज ग्रेटर देन X, तो ये वाली बात क्या है? डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि एक ऑप्शन मेरा सही हो गया। U इज ग्रेटर देन X, U इज ग्रेटर देन Z नहीं, Z इज ग्रेटर देन M, यस ये वाली बात सही है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि दोनों बातें गलत यहां पर भी नहीं हुई। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज आपकी क्लास, तो आपको यहां पर क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आगे आप किस टॉपिक पे क्लासेस चाहते हैं वो भी आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम सीरीज बना रहे हैं, तो आप भी हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि सीरीज अगली किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। तो अभी हम इनइक्वालिटी को और कंटिन्यू करेंगे, एक जो 2 क्लास और लगेंगी, तो आप उसको कंटिन्यूअस लीजिए क्लासेस को, और आप हाँ रिकमेंड भी कर सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे क्लास चाहिए अगली। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में स्टूडेंट्स, थैंक यू।